दोस्तों आज है 24 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम 24 अप्रैल से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। तो यह भी हाल ही में मनाया गया है 23 अप्रैल को। ध्यान दीजिए, इसे हम विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी मनाते हैं 23 अप्रैल को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी कि इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, जितने भी लेखक हैं यानी कि राइटर्स हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी, सोसाइटी और कल्चरल प्रोग्रेस में अपना योगदान दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि देना ये है इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। और इस वर्ष की विश्व पुस्तक राजधानी यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है कुआलालंपुर, मलेशिया को। क्योंकि देखिए, हर साल यूनेस्को के द्वारा एक वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनी जाती है और यही चुनी गई है मलेशिया। अब यदि हम बात करें कि इस बार जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, इसका स्लोगन क्या था, तो इस वर्ष का नारा था KL बाका कैरिंग थ्रू रीडिंग। तो ये आप याद रखेंगे। और अभी मैंने बताया है ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है पेरिस, फ्रांस में। और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक कौन है, ये है ऑद्रे अजौले। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 17 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। इसके बाद 18 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस, जिसकी थीम थी शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है, तो ये खरीदी है फेसबुक ने। और इस समझौते के बाद फेसबुक की इंडियन मार्केट में पकड़ और मजबूत हो जाएगी और हिस्सेदारी है 9.99%। और ये जो सौदा हुआ है फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच, ये हुआ है 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, या इसे हम कह सकते हैं लगभग 43,574 करोड़ का ये सौदा हुआ है। और 9.99% हिस्सेदारी ये अब आ गई है फेसबुक के पास। अब यदि हम बात करें फेसबुक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। स्थापना की थी मार्क जुकरबर्ग ने। इसका हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया, USA में। रिलायंस जियो की यदि हम बात करें तो आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। प्रेजेंट टाइम में इसके CEO हैं मुकेश अंबानी जी। और मैंने आप लोग बताया भी था कि 10 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली ये भारत की पहली कंपनी बनी है। साथ ही जो मुकेश अंबानी जी हैं, ये पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। भारत के तो हैं ही, साथ ही एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन इनका स्थान अब ले लिया है जैकमा ने। जैकमा कौन है, तो ये हैं अलीबाबा के संस्थापक। और अलीबाबा ये एक चाइनीज़ ई-कॉमर्स कंपनी है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT दिल्ली ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए कौन सा नया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है वॉज करो एप्लीकेशन। और इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से यदि आपके आसपास यानी कि आपके नज़दीकी एरिया में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाका है, तो ये एप्लीकेशन उसके बारे में आप लोगों को अलर्ट कर देगा। और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती रहती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ फेक न्यूज़ भी वायरल हो जाती हैं, तो ये आप लोगों को फेक न्यूज़ के बारे में भी सही जानकारी दे सकेगा। ये है इस एप्लीकेशन की खासियत, जो कि डेवलप किया है IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली के निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक हैं रंजन बोस। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच एप्लीकेशन डेवलप किया था, यानी कि लॉन्च किया था। IIT बॉम्बे इसने डेवलप किया है क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन। और प्रोजेक्ट आईसेक इसे लॉन्च किया है IIT गांधीनगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन
या इसे हम कहते हैं IMMA, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं राकेश शर्मा। और राकेश शर्मा ये किन का स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे जोहान स्लोमन का। जो राकेश शर्मा है ये पहले IMMA के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब 2 साल के लिए इन्हें अध्यक्ष का पदभार दे दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें IMMA की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोग बताया था डेविड ली के बारे में। डेविड ली जिन्हें हुवेई इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी, तो ये भी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस इंडेक्स में भारत रहा है 142वें स्थान पर। और ये इंडेक्स 180 देशों के बीच जारी किया गया और 180 देशों के बीच भारत को 142वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष यानी कि 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 140वीं और अब है 142वीं। और मैं आप लोग बता दूं, लगातार चौथी बार इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो इसमें टॉप पर रहा है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क। आप लोगों ने पहली रैंकिंग देख ली, इंडिया की रैंकिंग देख ली। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में कौन रहा? तो इसमें सबसे लास्ट में रही थी नॉर्थ कोरिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो दिसंबर 2019 में ह्यूमन राइट्स इंडेक्स जारी किया गया था। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 129 और इसे टॉप किया था नॉर्वे ने। इसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही थी 84 और इसे टॉप किया है जापान ने। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इसमें भारत की रैंकिंग रही है 63rd, जबकि इस इंडेक्स को टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो BWF है, इसने एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसका नाम है IM बैडमिंटन। तो इसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है PV सिंधु को। जो PV सिंधु है ये इसी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी। अब यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1934 में। हेडक्वार्टर स्थित है कुआलालंपुर, मलेशिया में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोग बताया था कि हाल ही में PV सिंधु के ऊपर एक किताब लिखी गई है। किताब का नाम है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइटर हैं V कृष्णा स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी जिसका नाम है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करेगी इजराइल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक। कब करेगी? तो ये करेगी 2021 में। जो इजरायली वित्त मंत्रालय है इसने बैंकिंग सेवा ब्यूरो का निर्माण करने के लिए TCS को चुना है, जिसका मकसद है कि उसके बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाया जा सके। और करीब 40 वर्ष में इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला ये पहला बैंक बना है, इसलिए ये आप याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? ये है जेरूसलम। और देखिए यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने कुछ समय पहले आप लोग बताया था कि कुछ समय पहले ही इजराइल ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था बैरेसेट, जो कि फेल हो गया था। और इसके पहले चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है अमेरिका में, और ये फेल हो गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षकों की भर्ती में ST वर्ग को यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी को 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया गया है? तो ये घोषित किया है आंध्र प्रदेश में टीचर्स की भर्ती में। किस कैटेगरी को? ST कैटेगरी को। देखिए दरअसल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी और अपील दायर किए जाने के बाद यह जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। और इसके बाद अब ये फैसला आया है कि ST वर्ग को यानी कि
शिक्षकों की भर्ती में एसटी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये अमान्य है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, यानी कि रिजर्वेशन की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 16 में। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसे हम कहते हैं NDB, इसने भारत को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो NDB के द्वारा भारत को प्रदान किया जाएगा $1 बिलियन। किस लिए प्रदान किया जाएगा? कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है NDB, इसका हेडक्वार्टर स्थित है चाइना के संघाई में और इसके हेड हैं KV कामत। देखिए जो संघाई है, इसी संघाई में कुछ समय पहले ही वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। वुशु जो कि एक तरह की चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, और इसी वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में भारत के प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका नाम है विद्यादान 2.0 ये लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के लिए ये एक तरह का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि घर बैठे उनके स्टडी में हेल्प करेगा, जिसका नाम है विद्यादान 2.0। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे HRD मिनिस्टर कौन है? ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। और हम HRD की बात कर ही रहे हैं, तो इसके द्वारा भी हाल ही में एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, युक्ति, यानी कि युक्ति पोर्टल, ये लॉन्च किया था HRD ने। और यहाँ पर युक्ति की फुल फॉर्म बनती है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था देश में पहला ऐसा ग्रीन राज्य कौन बना है जो कि कोरोना वायरस के मामले में फ्री हो चुका है? इसका राइट आंसर था गोवा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस समय मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज की इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।